मिश्रा मुलाकात के बाद बातें क्या हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरह ही बिहार में भी एनडीए में खेला होने के कयास अब लगने लगे हैं। इन अटकलों को हवा बीते दिन आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात से मिली। मांझी और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर लगातार हमलावर हैं। इससे एनडीए में कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और संकेत अब मिलने लगे हैं और यह भी कहा जाने लगा है कि मांझी और मुकेश सहनी की इस समय स्थितियां संदिग्ध हैं। मांझी से मुलाकात से पहले तेज प्रताप ने कहा कि अगर हम नेता का मन डोल रहा है तो आरजेडी में उनका स्वागत है। बिहार की सियासी सरगर्मियों पर विस्तार से हम आज के दिन चर्चा करेंगे, लेकिन कल की मुलाकात पर और लगातार मांझी के बीजेपी पर हमलावर होने पर देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। लालू के जन्मदिन पर बिहार में खेला, बंद कमरे में मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात। मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद चढ़ा सियासी पारा। आरजेडी ने एनडीए को दी सरकार बचाने की चुनौती। मांझी तेज मुलाकात के बाद बदले बीजेपी के सुर। दलितों के सर्वमान्य नेता हैं जीतन राम, सुशील मोदी। बिहार में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एनडीए नेताओं के आपस में उलझने और लालू यादव की जेल से बाहर आने की वजह से कयासों की हवा चल रही है। इन सब के बीच तेज प्रताप यादव हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। लालू के जन्मदिन पर मुलाकात के सियासी मायने, क्या बदल रहे हैं एनडीए के समीकरण? लालू के जेल से बाहर आने के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। आपको बता दें कि इस समय बिहार की राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं। कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर हमलावर और अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात बिहार की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे रही है। वहीं इन सबके बीच मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि दोनों के बीच किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, लेकिन फिर भी कयासों का दौर जारी है। उन्हीं कयासों के बीच आरजेडी ने एनडीए को खुली चुनौती दी कि वो अगर सरकार बचा सकते हैं तो बचा लें। इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंच है। शुरुआत पहले से भी थे। इनके पिताजी भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे। वो जिसमें इश्तहार दिया जा रहा था, वो कहाँ धुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये आप लोग जानते हैं। खबर है कि हाल ही में मांझी ने एनडीए में शामिल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से भी मुलाकात की थी। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ तैयार महागठबंधन में मांझी का स्वागत है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से पूर्व सीएम बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। देखिए, हम इधर से लगातार गुजर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं। इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए, और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन है वो आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके से फेस करेंगे। हम तो उस तरीके का हमने उनको बताया कि इस तरीके का हम लोग का वो होना चाहिए। सब लोग आए उसमें, सब लोग। बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। बीते दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के जन्मदिन पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक ही जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर पहुंच गए। आधे घंटे चली इस लंबी मुलाकात के बाद जब दोनों नेता बाहर निकले तो उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा से इनकार कर दिया। रंग लाएगी मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात। मांझी तेज प्रताप मुलाकात से सियासत तेज। एनडीए की नैया डोलेगी क्या? मांझी और लालू मिलकर
क्या पका रहे हैं खिचड़ी? मतभेद और मनभेद में छिपा है राज। मांझी और तेज प्रताप भले ही किसी राजनीतिक बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने में चर्चा यही है कि लालू यादव की जेल से बाहर आने के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मांझी और सहनी के बयानबाजी से भी ये साफ है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा का अंगड़ित ऐसा है कि लालू यादव के लिए बिहार में सियासी उठापटक करना आसान नहीं होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। लेकिन क्या वाकई में बिहार एनडीए में खटपट है? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो ट्वीट है, जो बयानबाजी का दौर है, वो इसी तरफ इशारा करता है। आज के दिन फैज सिद्दीकी राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष हम पार्टी से, विजय प्रकाश है नेता आरजेडी। फैज सिद्दीकी और विजय प्रकाश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फैज सिद्दीकी, पहला सवाल आप ही से मैं पूछूंगा सर, जिस तरह से कल के दिन तेज प्रताप यादव की मुलाकात, जीतन राम मांझी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मुलाकात के मायने सर तमाम निकाले जा रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल है और उन्हीं सवालों के जवाब को लेने के लिए आज के दिन हमने आपको लाइव में बिठाया। फैज सिद्दीकी, देखिए, सबसे पहले ये कल की मुलाकात के मायने वो राजद वाले निकाल रहे हैं और थोड़ा मीडिया आप लोग निकाल रहे हैं, मीडिया वाले निकाल रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। हम लोगों में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम एकजुट हैं। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार हैं और हम बहुत ही उचित ढंग से लेकर चल रहे हैं। सरकार हमारी चल रही है, सारी चीजें प्रॉपर वे में हो रही हैं। आप देखिए, कोरोना के चीजों को देख, कोरोना के काल को के पीरियड को देखिएगा जब आप, तो माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी दिल्ली बैठकर सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर रहे थे और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार और हम एनडीए के सारे दल मिलकर कोरोना से लड़ने का काम कर रहे थे और अल्टीमेटली आपने भी देखा, कोरोना पर हमने जीत हासिल की और आज हम आराम से हैं। पूरे बिहार सरकार आराम से काम कर रही है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, जनता खुश है। और रही बात आपस में, तो आपस में भी हम लोगों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम एकजुट हैं और एकजुट भी आगे भी रहेंगे। अगले 5 वर्षों तक ये सरकार चलेगी। अगर आप मेरी आवाज रिकॉर्ड तो आप इस बात बयान को बिल्कुल लिख दीजिए। ये अगले 5 वर्षों तक हम इस पूरा कार्यकाल खत्म करेंगे। बिल्कुल सर, जो आप बातें कह रहे हैं वो आज के दिन रिकॉर्ड हो भी रही है और ये क्लिप हम काटेंगे भी। जो आप कह रहे हैं दावे के साथ कि हम अलग नहीं होने वाले, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि मीडिया इन खबरों को अलग तरीके से जोड़ रहा है, सर हमारा तो काम है कदम कदम पर खबरों को हम तलाशते हैं। जहां पर हमें लगता है कि यहां पर कुछ अनुमान जताए जा रहे हैं, हम अनुमान भी लगाते हैं। लेकिन विजय प्रकाश आपके सवालों का जवाब देंगे। विजय जी, आप लोग अलग मायने क्यों निकाल रहे हैं सर? ये कहना तेज प्रताप यादव का कि आपका स्वागत है सर, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, एनडीए की नैया डोल सकती है। सर मुलाकात क्या हुई सर, मतलब कि इसको अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। विजय प्रकाश, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबों में ट्वीट करने का काम किया और लालू बिहार में नहीं थे, तो तेज प्रताप वॉल्यूम बढ़ाइएगा विजय प्रकाश जी का। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, बोलिए सर। जी, जीतन राम मांझी जी के आवास पर चले गए। दोनों अगल बगल में रहते हैं, दोनों पड़ोसिया हैं। चले गए, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग। ठीक है विजय प्रकाश, आऊंगा मैं आपके पास। टेक्निकल इशू की वजह से आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ पा रही है। फैज सिद्दीकी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार जीतन राम मांझी का बीजेपी पर हमलावर होना, एक एक ट्वीट मेरे पास है इस वक्त हमारे सामने। उपेंद्र कुशवाहा का हमारे पास ट्वीट है, मुकेश सहनी का ट्वीट लगातार है, जो बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। सर ये तो यही संकेत देगा ना कि हाँ बीजेपी से आप लोग संतुष्ट नहीं है पार्टी के अंदर। बीजेपी की नहीं है। आपने जितना भी ट्वीट्स होगा, देखिए दूसरे दलों के नेताओं के बारे में मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मेरे दल की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का भी आप ट्वीट दिखा दीजिए मुझे, कहीं कोई हमलावर नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता का 1-2 बयान आया था, लेकिन वो किस संदर्भ में आया था? वो एक्चुअली बीजेपी के किसी भी वरीय नेताओं का कोई बयान नहीं था। बात की कुछ नेता ऐसे थे, कुछ वर्कर ऐसे थे, कुछ कार्यकर्ताओं ने बयान दिया था, जिस संदर्भ में मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने उसका काउंटर किया था। ठीक है, विजय प्रकाश एक बार फिर से जुड़ गए। विजय प्रकाश जी बताइए, आप सवाल वही, मेरे जवाब आपके। अब नहीं, स्वाभाविक रूप से वह अगल बगल रहने वाले थे और लालू जी को जब ट्वीट करके बधाई देने का काम जीतन राम मांझी जी के, तो जीतन राम मांझी जी के डेरा पर चले गए और जब पत्रकारों ने पूछा
कि जो है बड़ा हड़बड़ी है एनडीए में। जो एनडीए कहा करते हैं कि एक गुट है, एकजुट है, लेकिन हमारे अंदाज से और बिहार और पत्रकारों के अंदाज से एकजुट एक गुट नहीं, एकजुट गुट के साथ साथ 4 फुट है इन लोगों में दूरी, और जिसके कारण की गाहे बगाए एक दूसरे के बारे में खिलाफ में स्वयं ये लोग करने का काम करते हैं। हमको तो दायित्व दिया है बिहार के लोगों ने कि प्रतिपक्ष में रहकर जो है आवाज बुलंद करने का काम कीजिए और इनके कमी और खामी का उजागर करने का काम कीजिए। लेकिन क्या कारण है कि जीतन राम मांझी जी भी सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उपेंद्र कुशवाहा भी उठाने का काम करते हैं, मुकेश सहनी भी उठाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाने का काम करते हैं। खुद प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल निकम्मा रूप में चल रहा है, कोई काम में हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, तो भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो जो है महंगाई बहुत है, तो घूसखोरी बहुत अधिक है, काम कहीं नहीं हो रहा। ये तो इन लोगों का आपसी नहीं, फोकस हमारा जीतन राम मांझी पर है। विजय प्रकाश जी, हम पार्टी के भी नेता बैठे हैं, इसलिए हमारा फोकस जीतन राम मांझी पर है। उनकी मुलाकातों पर, उनके ट्वीट को लेकर आप जो बातें कह रहे हैं कि हाँ खटपट चल रही है एनडीए में, लेकिन हम पार्टी का यही कहना कि एकजुटता है। फैर सिद्दीकी जी, देखिए आपके सामने ही जवाब मिल रहा है सर। हेलो, बताइए सर। मैंने पहले भी कहा कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं। अब जहां तक एक परिवार में 4 सदस्य हैं, कहीं छोटी मोटी अगर खटपट चलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे। राजद वाले खुशफहमी में हैं, या आरजेडी वाले सारे नेता खुशफहमी में हैं कि हम अगर घर छोड़ रहे हैं तो कहीं ये बिल्कुल वो भ्रम में ना रहे, क्योंकि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम माननीय नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ बने रहेंगे अगले 5 वर्षों तक। चलिए विजय प्रकाश, लेकिन आप किस तरह से समीकरणों को इस समय आप देख रहे हैं? मुकेश सहनी, हम पार्टी, अगर इनके अगर 4 विधायक आपको लगता है कि अगर आपके महागठबंधन में शामिल हो जाएं, क्या इसी एंगल से आप देख रहे हैं पूरी बिहार की राजनीति को इस समय? हम 1 मिनट भी इन लोगों के बीच में दखलंदाजी नहीं देना चाहते हैं। ये स्वयं उठा पटक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मजा ले रहे हैं कि किस तरह से आपस में ये लोग जो है एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे को छोटा और नीचा और घटिया कहने का काम कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है? हम तो 3 न 13 इन लोगों के साथ, हमें स्वयं जो है उतना ताकत दिया है, विपक्ष को जो है बिहार की जनता ने ताकत दिया है। विजय जी, मजा किस चीज का ले रहे हैं सर? ये जो खटपट चल रही है इसी का मजा ले रहे हैं? जैसे कल मजा का मतलब है कि जो इन लोगों ने आपस में जो नूरा कुश्ती करने का काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। यदि इन लोगों को किसी को लगेगा कि हम विशेष रूप से वहां जो है बेइज्जत हो रहे हैं, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा इच्छा शक्ति जो था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप स्वयं रिजनेशन देकर मेरे नेतृत्व में आइए, तब हम आपके बारे में विचार करेंगे। अन्यथा हम लाने के लिए, किसी को लाने के लिए तेजस्वी यादव सक्षम है, आदरणीय लालू यादव सक्षम है बिहार में, कि जो है जब चाहेंगे। यदि हमको इन लोगों को उतना गुणपड़िया करने का मन रहेगा तो उससे बढ़िया 10 को विधायक को भारतीय जनता पार्टी के तरफ क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें जो मैंडेट मिला, जो बिहार के लोगों ने दिया ताकत विपक्ष में बैठने का, हम 5 साल विपक्ष में रहेंगे, और यदि यह लोग विपक्ष में स्वयं जाएंगे तब हम सत्ता पर बैठेंगे, और जो है तब हम जो है हमारे साथ जो आएंगे आने के लिए तैयार, हम आने के लिए तैयार नहीं है, स्वयं ये लोग आएंगे तो आएंगे। सिद्दीकी जी, ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं सर? कि विजय जी बताइए, मजा ले रहे हैं सर, विपक्ष मजा ले रहा है। सम्मान की होती है, ये पूरा बिहार जानता है कि राजद में गठबंधन के नेताओं को कितना सम्मान देते हैं। मांझी जी का सम्मान है, और मांझी जी को बिहार के सभी वरीय नेता उनको सम्मान देते हैं। सम्मान की हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सम्मान हमें मिल रहा है। जहां तक बात है, कल भी आप देख लीजिए, मजा लेने की बात इन्होंने सही कही। सिद्दीकी जी पूर्व सूचना के, इवन मैं भी पार्टी कार्यालय में था। चेयरमैन कब बन रहे हैं? कमेटी के चेयरमैन कब बन रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कब बन रहे हैं? सिद्दीकी जी, सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान उनको वही मिलेगा जिसका की मांग मांझी जी ने करने का काम किया। ये बता दीजिए कि कब तक उनको बनाया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन? क्योंकि माननीय जीतन राम मांझी जी ने मांग किया, और सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं। आपको सिद्दीकी जी मालूम नहीं होगा, शायद को अभी 1 मिनट सिद्दीकी जी, आपको मालूम नहीं होगा,
शायद कोई ऐसे एनडीए में जो विधायक आज के तारीख में हैं, सबसे सीनियर जीतन राम मांझी जी हैं। यदि उनके बातों को अवहेलना यदि माननीय मुख्यमंत्री जी करते तो यह दुर्भाग्य है। ये 85 में आए और ये जो है 70 के पहले एमएलए बन चुके हैं मांझी जी। इसलिए इनका जो सम्मान है, इनके सम्मान के सामने में नीतीश कुमार जी बहुत छोटे हैं, लेकिन इनको कब सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि ये ठीक है विजय जी जवाब भी ले लेते हैं सर, विजय जी जवाब भी ले लेते हैं। सिद्दीकी जी बताइए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सम्मान की राजद में क्या परिभाषा है। मुझे इस मैटर पे कुछ नहीं कहना। कोऑर्डिनेशन कमेटी सम्मान की परिभाषा तो एक होगी सर, मांझी जी को सम्मान मिल रहा है सर, तो फिर कहाँ कुछ तेज प्रताप यादव मुलाकात के लिए जा रहे हैं, कैसा सम्मान चाहिए सर? एक दिन पहले मांझी साहब एक दिन पहले ट्वीट करते हैं कि बिहार के मुखियों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, तो दूसरे दिन उस पर नीतीश कुमार जी एक्शन लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उस पर एक्शन लेते हैं और उसका कार्यकाल बढ़ जाता है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती है उसको लेकर। बट लेकिन जहां तक बात है कल की बात देख लीजिए। कल मैं अप्रत्याशित रूप से, बिल्कुल मैं भी कार्यालय में था, मैं भी साहब के साथ ही बैठा हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कहीं कोई सूचना नहीं। बयान एक माननीय तेज प्रताप जी अपने घर पर एक बयान देते हैं, एक बाइट देते हैं और उसके बाद बिना किसी सूचना के वो मेरे कार्यालय चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मीडिया में सनसनी पैदा करने के लिए और खुद को एक दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं एक अस्थिरता पैदा करने की। सिद्दीकी जी ये सनसनी हम नहीं पैदा कर रहे हैं सर, ये मांझी जी का ट्वीट है। बीजेपी पर हमलावर होना, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट में ये कहना कि वैक्सीन पर अगर इनकी फोटो है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट पर भी इनकी फोटो हो। फिर उसके बाद जातिगत बातों को लेकर, जनगणना को लेकर जो उन्होंने बातें कही, तो ये सभी चीजें दर्शाती हैं सर कि बीजेपी से आप लोग खुश नहीं है। सही है, क्योंकि जब चुनाव के पूर्व जब हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था, बिहार में यदि दलित के स्कूलों में यदि पढ़ाई नहीं होती है तो उसे जो आतंकवादी और जो है नक्सलवादी कहा जाता है। ये तो माननीय मांझी जी का ही ट्वीट है। ये सब ट्वीट जो किस पर है? सरकार पर चोट नहीं है तो किस पर है? विपक्ष पर चोट है। ये बताइए कि जो मांझी जी ने बोलने का काम किया, ये नीतीश कुमार जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर चोट नहीं है, आईना दिखाने का काम। ठीक है विजय जी एक मिनट। विजय जी, हमारे चुनावी घोषणा पत्र की बात देखिए, होता क्या है, हम एक घटक दल हैं, ठीक है। तो इन चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जनता से वादा किया था, जिस समय वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो अब आज जो है कहीं ना कहीं तो उन मांगों को तो पूरा करना है ना। उन जो जनता से हम लोगों ने वादा किया था, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने वादा किया था, तो उन बातों को पूरा करने के लिए हम समय समय पर नीतीश कुमार से, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मान लीजिए उन वादों को पूरा नहीं किया गया सिद्दीकी जी, तब क्या करेंगे? कि हम दल छोड़कर कहीं जा रहे हैं। हाँ, ये बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी तो कुछ और कह रही है। उनके एक ट्वीट पर, एक मुलाकातों पर उन्हें मजा आ रहा है सर, वो तो मजा लूट रहे हैं। आपने सुना ये भी? आरजेडी की जो स्थिति है वो बस वो क्या उनको तो बैठ के वो क्या कहते हैं, वो एक आपस में विवाद पैदा, जुबान लड़खड़ा गई आपकी सत्ता हासिल। सिद्दीकी जी जुबान आपकी लड़खड़ा रही है, आरजेडी पर आप बोल नहीं पा रहे बेहतर तरीके से, बोलिए खुलकर। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आरजेडी की जो स्थिति है वो क्या है, वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आपस में फूट पड़ने का, और समय समय पर फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं इनका ठीक बस यहीं रुक जाइएगा सिद्दीकी जी। विजय जी क्यों फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं सर? सिद्दीकी जी ने तो बोल दिया हमको जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के तरह शकुनी का रोल करने वाले नहीं है। हम मजबूती से कृष्ण का रोल करने वाले हैं और जो है सुदर्शन चक्र चलाने वाले हैं। हमारे पास वह जो है छल प्रपंच का राजनीति नहीं है। हमारे नेता साफ सुथरा है, आदरणीय लालू यादव जो बोलते हैं बेबाक तरीके से और ठीक उसी तरह से। ठीक है विजय जी, सफेद कपड़ों में सभी नेता सर साफ सुथरे ही लगते हैं। विजय जी, सफेद कपड़ों में सभी नेता साफ सुथरे ही नजर आते हैं। बोलिए। ये अपना समझे कि क्यों बार बार जो है नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहते हैं। आपस में ऐसा टकराव क्यों? यदि टकराव है तो आप जो है अपना दिखाइए। अब जो है मांझी जी का कहना है कि दलित पर जो अन्याय करते हैं तो उनको जो है नक्सलवादी कह दिया जाता है। अल्पसंख्यक यदि मदरसा पर कुछ घटना घटती है तो उसे जो आतंकवादी कह दिया जाता है। तो आप किस विचारधारा के साथ हैं बताइए?
अभी जो है जीतन राम मांझी जी के प्रवक्ता बैठे हुए, बताइए कि आप कौन से विचारधारा के साथ है। यदि वह विचारधारा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस सरकार में आपके साथ रहते हुए भी दलितों पर अन्याय, सखियों पर अन्याय हो रहा है, तो आप मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हैं? ठीक है, बस यहीं पर रुक जाएगा। विजय जी जवाब ले लें। सिद्दीकी जी बताइए, फूट वो डालने की कोशिश कहां कर रहे हैं सर? फूट तो अपने आप दिखाई दे रही है। देखिए कहां फूट दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना कि अगर एक परिवार के 4 सदस्य है, थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं। आप अगर सागर जी नहीं देखिए सिद्दीकी जी मैं मानता हूं सर, घर में अगर 4 बर्तन है तो सर बर्तन खनकते हैं सर, बर्तनों में से आवाज आएगी अगर बर्तन अगर टकराएंगे तो उस बर्तनों की टकराने की आवाज सर घर के बाहर तक नहीं जाती होगी, उन गलियारों के अंदर ही शांत होकर रह जाती है। तो बर्तनों के खनकने को आप टूटने का शब्द नहीं ना दे सकते हैं कि बर्तन टूट गए हैं। नहीं, अगर कांच के हैं सर तो टूट भी जाते हैं सर। नहीं हम बिल्कुल सागर जी हाँ बोलिए। सागर जी, इनके जो रसोई में जो बर्तन है वह रसोई के अंदर में बर्तन ढनमना नहीं रहा है, सीधे एक दूसरा जो है रसोई घर से निकाल कर बाहर बर्तन को फेंकने का काम कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है, बाहर में आवाज बुलंद होगा तो मोहल्ला टोला मोहल्ला गांव इलाका जिला जवार से लेकर राज्य और देश को जानकारी होगा ही। ये पहले ये बतावे कि आप किसी भी डिसीजन के लिए आप मीडिया के सामने में क्यों आते हैं? आप पार्टी फोरम और गठबंधन के फोरम पर बैठकर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों मीडिया के माध्यम से आप गाली देने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, चाहे नीतीश कुमार जी को? क्यों जो अल्पसंख्यक पर जब आवाज बुलंद करता है भारतीय जनता पार्टी कहता है आतंकवादी मदरसा में पढ़ता है, तो नीतीश मांझी जी ने इस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। जब गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे पर अन्याय होता है तो उसे ये कह दिया जाता है नक्सलवादी। तो ये यदि इतना में एकता है तो आप इस फोरम पर बैठकर क्यों नहीं बात करते हैं? जो कि आप बाजार में आके हल्ला करने का काम करते हैं, छाती पीटने का काम करते हैं। ठीक है विजय जी सिद्दीकी जी भी कुछ कह रहे हैं। विजय जी मीडिया द्वारा ही किया जाता है, दिग्भ्रमित नहीं, उनका हितैषी बनना है तो बैठकर डिसीजन लीजिए कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि विजय जी सिद्दीकी जी को भी सुन लीजिए, यदि माननीय नीतीश कुमार जी के राजपाट 16 वर्षों में यदि दलित को जो है अन्याय और नक्सलवादी बताने का काम कर रहा है, तो आप वहां उनके साथ बैठकर डिसीजन लीजिए कि आप इन लोगों को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, रोजी दीजिए, रोजगार दीजिए, अन्यथा मैं जो है अलग होता हूं आपके साथ में। कि खाली बाजार में हल्ला करके अल्पसंख्यक और दलित का ठीक है विजय जी। अरे सर सिद्दीकी जी से ही पूछ लो विजय जी। अरे सर विजय जी आप देख लीजिए मुझे पता है विजय जी मन में हिलोरे मार रही है आपकी। कल यही हुआ, पूरी रक्त में एकदम देखिए उतार चढ़ाव है सत्ता में बैठने के लिए सर। हाँ बस सत्ता में बैठने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है और इनको लग रहा है कि कहीं कहीं फूट डालकर सत्ता में आया जाए। लेकिन कहीं मैंने पहले भी कहा कहीं से इनका अच्छा ठीक है सिद्दीकी जी सवाल ले लेते हैं। जब आपको इतना पता है सर कि फूट डाल रहे हैं, एक बात बताया ना कि सुन लीजिए सिद्दीकी जी सवाल पर मीडिया में आए हुए बयान का काउंटर मीडिया द्वारा ही हो जाता है। तो भाई सवाल तो सुन लीजिए सर, जवाब देने में तभी मजा आता है। संख्या वाली बातें जो मीडिया के द्वारा आई। सिद्दीकी जी ये सवाल है मेरा, जब आपको पता है कि आरजेडी के लोग फूट डाल रहे हैं, आरजेडी के लोग इस कोशिश में लगे हैं कैसे सत्ता हथिया लिया जाए, फिर भी सर इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं सर? ये प्रेम क्यों? कहां कैसा प्रेम? ये जो आरजेडी प्रेम जो दिख रहा है इस समय, इस आरजेडी प्रेम को अगर आप नहीं दिखाएंगे तो सर ये अटकलें नहीं लगाई जाएंगी ना। कौन सा प्रेम? घर आए हुए मेहमान को भगाया जाता है। तेज प्रताप जी जैसे ही जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान खुलकर चीख कर कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार है और हम एनडीए का हिस्सा है और इंडिया में बने रहेंगे। अब सिद्दीकी जी ये वो राज है जो छिपाए नहीं छुपता सर, छुपाने की कितनी भी कोशिश करिए। सिद्दीकी जी आखिरी कमेंट आपका लूंगा, जो इस समय एनडीए के अंदर खलबली है, आप कई बार जिक्र भी कर चुके हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फूट डालो शासन करो, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि आरजेडी ये चाहती है, क्या आरजेडी की उन बातों में दम होगा? आरजेडी कुछ कर पाएगी? सिद्दीकी जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मैंने अब देखिए आप नेता प्रतिपक्ष को देख लीजिए, कोरोना काल में कहां रहे वो, पूरा बिहार जानता है। जब कोरोना जाने वाला था तब हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार पहुंचे थे, तो कहां से जनता भी मैंडेट किसको दी है आप देख रहे हैं। एनडीए को मैंडेट मिला है और एनडीए प्रॉपर वे में काम कर रही है, प्रॉपर वे में सरकार चल रही है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ। और
रह गई बात, राजद वाले हैं ये समय से, चूंकि देखिए इनके पास क्या है, अभी 6 महीने गुजरे हैं, 2 महीने बाद फिर कुछ बोलेंगे, 4 महीने बाद कुछ बोलेंगे, क्योंकि इनको ये आगे अगला जो 5 साल है वो खल रहा है कि बैठकर कैसे 5 साल गुजारा जाए। तो कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं फिर एक बार विजय सर से भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी बोला है, हम एनडीए में हैं, एनडीए में के साथ बने रहेंगे। बताइए विजय जी, कैसे टकटकी लगाए आप लोग बैठे हैं सर, सत्ता की कुर्सी पर निगाहें आप लोगों की, फूट कितना भी डालिए, या फिर आप कह रहे हैं सत्ता में फूट है? टकटकी लगाकर बैठे हुए। आखिरी कमेंट विजय जी, वक्त बहुत कम है, आखिरी कमेंट 20 सेकंड का टाइम है सर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मजबूती से, और आज किसी भी व्यक्ति को आप देखे होंगे कि 15 सालों में भी विपक्ष में और मजबूती से सबसे बड़ी पार्टी है, तो कौन जो है मजबूती से बिहार की जनता के साथ है और बिहार की जनता किसके साथ है। लेकिन इन लोगों का देखिए, ये जो गंगा जमुना सरस्वती का जो तहजीब ही लोग दिखाना चाहते हैं, उसमें जो है कोरोना का जो कारण इन लोगों के अंदर एनडीए में कोरोना वायरस घुस चुका है। अब वह जो है लाश बनकर सड़कर जो है गंगा जी चलिए ठीक है विजय जी, जो है ठीक है, फिर अगली बार अब करेंगे फिर चर्चा इसी पर। मन में लड्डू फूट रहे हैं सर, और फूटना भी चाहिए, क्योंकि अब लालू जी आ चुके हैं, तो सर क्या गुल खिलाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, सिद्दीकी जी आपका डिबेट में शामिल होने के लिए। तो क्या खिचड़ी आखिर पक रही है अंदर खाने में, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। वीआईपी न्यूज भी पूछता है आज के दिन वो सवाल, लगातार आप देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मांझी तेज प्रताप की मुलाकात के बाद सियासत जोरों पर है। मांझी के एक के बाद एक ट्वीट लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, किस तरफ इशारा करता है, कहीं नैया डोलेगी क्या एनडीए की? सवाल ये बरकरार, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।